और मोहनलाल बड़ौली रिपीट होते हैं या रिप्लेस होते हैं, इसका हरियाणा सरकार पर भी कुछ असर तो जरूर आएगा। और अगर दलित समाज से प्रदेश अध्यक्ष लिया जाता है तो उसमें दो नाम प्रमुख हैं कि नायब सरकार के अंदर जो मंत्री हैं और जो उनका रिपोर्ट कार्ड, इधर देखें तो गौरव गौतम और कृष्णपाल गुर्जर के बीच में भी खूब टकराव कई बार दिखाई पड़ता है। राव इंद्रजीत सिंह का भी ठंती तो पूरी है राव नरवीर सिंह से। हालांकि धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आजकल पौष का महीना चल रहा है। इस महीने को पूस का महीना भी कहते हैं, खरमास भी कहा जाता है। इस महीने के अंदर खासकर कहा जाता है, यानी कि पूस के महीने में, खर मास में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हुआ करते। इसके साथ ही राजनीतिक दल भी, खासकर जब भारतीय जनता पार्टी की बात हो, जो तमाम नक्षत्र सितारे देख करके बात करते हैं, तो फिर वहाँ भी इस बात को बल मिलता है कि खर मास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण ना हो, कुछ बड़ी बात ना हो। और इसकी एक उदाहरण भी देखने को मिला कि बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना वो खर मास शुरू होने से पहले ही तय कर दिया था, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। अब चर्चाएं हैं कि क्या खर मास खत्म होने के बाद में हरियाणा के अंदर कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं। मसलन हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा भाजपा के संगठन के अंदर। आपसे बात करूंगा इसी को लेकर के इस वीडियो में। पहले बात कर रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं हैं। आजकल मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष हैं। वैसे देखें तो उनका भी कार्यकाल जो है, उनको पूरी टर्म नहीं मिली थी और मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेहतरीन करके भी दिखाया था। लेकिन इसके बावजूद चर्चाएं हैं कि खर मास के बाद में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के अपना फैसला कर सकती है। दोनों तरह के लोग हैं। एक चर्चा यह है कि मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और दूसरी चर्चा है कि मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष से हटेंगे, उनके स्थान पर किसी और चेहरे को लाया जाएगा। यानी कि एक चर्चा यह भी है कि रिपीट होंगे मोहनलाल और दूसरी चर्चा है कि रिप्लेस होंगे। और मोहनलाल बड़ौली रिपीट होते हैं या रिप्लेस होते हैं, इसका हरियाणा सरकार पर भी कुछ असर तो जरूर आएगा। मसलन अगर मोहनलाल बड़ौली रिप्लेस होते हैं, उनके स्थान पर किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, तो हरियाणा सरकार में निश्चित है फिर कि बदलाव आ सकता है। क्योंकि एक चर्चा है कि हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दलित समाज से ले, और अगर दलित समाज से प्रदेश अध्यक्ष लिया जाता है तो उसमें दो नाम प्रमुख हैं, कृष्णलाल पंवार और कृष्ण बेदी। दोनों हरियाणा सरकार में वजीर हैं आजकल, कृष्णलाल पंवार भी और कृष्ण बेदी भी। अब अगर इनमें से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर आप मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक व्यक्ति एक पद ये चला करता है, अगर दलित चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बने और दलित चेहरे में कृष्ण बेदी या कृष्णलाल पंवार में से किसी का नंबर लगे तो फिर एक स्थान खाली हो सकता है दलित चेहरे का, और उस कंडीशन में किसी दलित नेता की लॉटरी लग सकती है। और वो दलित नेता हो सकते हैं, उनमें हरेंद्र रामरतन का नाम भी आ सकता है, होडल के विधायक। उसमें बाबल के विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, उनका नाम भी हो सकता है तो दोनों एक ही परिवार से, लेकिन दोनों पहली बार के विधायक हैं। और अगर दलित स्थान कोई रिक्त होता है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मंत्रिमंडल के अंदर रिशिफ्लिंग हो और फिर किसी नए दलित चेहरे को जगह मिल जाए। अगर आगे देखें कि अगर मोहनलाल बड़ौली के स्थान पर रिप्लेस हो करके कोई दलित नेता अगर नहीं बनता प्रदेश अध्यक्ष और उनके स्थान पर किसी अग्रवाल नेता का या किसी ब्राह्मण नेता का नंबर आता है, तो ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी नाम रहे हैं। पंडित मूलचंद शर्मा का नाम भी लिया जाता है, अजय गौड़ का नाम भी कहते हैं। और अगर किसी पंजाबी चेहरे का नाम आता है तो उनमें संजय भाटिया का नाम भी है, मनीष ग्रोवर का भी है। हालांकि अगर किसी ब्राह्मण या वैश्य अग्रवाल चेहरे का नाम जाए या पंजाबी चेहरे का नाम जाए तो उसमें फिर सरकार पर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी मंत्री को वहां भेजने का, मसलन पंजाबी समाज से अनिल विज विधायक है, मंत्री हैं, लेकिन उनका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर कोई दावा नहीं है, कोई नाम भी नहीं चलता उनका। हालांकि बीजेपी है
हो क्या जाए पता नहीं चलता कुछ भी। और अगर वैश्य अग्रवाल की बात करें तो वैश्य अग्रवाल समाज से विपुल गोयल मंत्री हैं, लेकिन उनकी भी दावेदारी प्रदेश अध्यक्ष पर नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज से लें तो गौरव गौतम है और अरविंद शर्मा है, लेकिन उनकी भी दावेदारी नहीं है मंत्री पद को लेकर के। तो इन स्थानों पर यानी कि केवल दलित नेता के अलावा अगर कोई और किसी समाज से आता है तो फिर सरकार से किसी को भेजे जाने की संभावना कम नजर आती है। अब बात आ जाती है कि प्रदेश सरकार में प्रदेश अध्यक्ष का पद तो एक तरफ हुआ कि अगर मोहनलाल बड़ौली रहते हैं तो क्या, और नहीं रहते कोई और चेहरा आता है तो क्या। लेकिन अगर इस सबसे इतर बात करें तो बड़े दिनों से चर्चा रही है कि क्या नायब सरकार के अंदर कोई रीशिफ्लिंग हो सकती है, कोई बदलाव हो सकते हैं। मसलन किसी मंत्री की छुट्टी हो सकती है, कोई नए चेहरे आ सकते हैं, डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं, बहुत बातें हैं। और अगर जब बात आती है कि नायब सरकार के अंदर जो मंत्री हैं और जो उनका रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी बना रही होगी, तो कौन से मंत्री की रिपोर्ट कैसी है, हालांकि बात तो सही ये प्रदेश सरकार के पास और आला कमान के पास होगी, लेकिन आकलन सभी का हुआ करता है। और उसके बाद फिर चल पड़ती है कि जो एरिया की, क्षेत्र की और पार्टी के नेताओं के बीच अगर कोई गुटबाजी है या उस सब को लेकर के। मसलन आप फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को लें, फरीदाबाद से 3 विधायक मंत्री हैं, राजेश नागर, विपुल गोयल और गौरव गौतम। और फरीदाबाद की स्थिति ये है कि क्योंकि यहाँ के सांसद कृष्णपाल गुर्जर वो भी लगातार मंत्री हैं, हैट्रिक तीसरी बार, और इधर 3 विधायक मंत्री हो गए। इकलौता फरीदाबाद ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसके 3 विधायक मंत्री हैं। तमाम चर्चाएं हुआ करती थी मंत्री बनने से, जब बने थे तब से, और आज तक वो चर्चाएं जारी रहती हैं। और स्थिति ऐसी है कि कई मर्तबा आपने देखा होगा जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ये खुद को ट्रिपल इक्के के नाम से खूब चलाते रहे, खुद कहते रहे ट्रिपल इक्के हैं। और इधर कृष्णपाल गुर्जर को उनके समर्थक, शुभचिंतक या मीडिया की बात भी कह लें, उनको हुक्म का इक्का कहा जाता है, मोदी का इक्का कहा जाता है उनको। और मोदी के इक्के और नायब के इक्कों के बीच में प्रतिस्पर्धा पूरी है, और प्रतिस्पर्धा भी आप उसे कह सकते हैं गल काटू वाली। देखा होगा आपने अभी फरीदाबाद के अंदर क्या हुआ था, पत्थर लगा हुआ था कृष्णपाल गुर्जर का, लेकिन विपुल गोयल ने इंतजार तक नहीं किया, उनसे पूछा तक नहीं। साथ में सह प्रभारी थे उनके हरियाणा के सुरेंद्र नागर, विपुल गोयल के साथ फीता काट के आ गए थे वहां पर, पर्दा उठा दिया था उस पत्थर का। बड़ी बड़ी दूर तक चर्चाएं गई थी और दिख गया था कि 36 का आंकड़ा नहीं 3600 वाले आंकड़े जैसा है। तो बिल्कुल अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा जरूर कि प्रभारी और सह प्रभारी की ड्यूटी क्या होती है और वो कर क्या रहे हैं आजकल फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में खासकर। इधर देखें तो गौरव गौतम और कृष्णपाल गुर्जर के बीच में भी खूब टकराव कई बार दिखाई पड़ता है। मसलन आप मार्केट कमेटियों के चेयरमैन की बात कर लें, आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष का बात कर लें, आप और तमाम बातें चलती हैं उसमें, आप देख सकते हैं उसको। पलवल नगर परिषद का जो मामले हैं सारे वो देख लीजिए। अभी हाल ही में जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं पलवल के, पहले वो गौरव गौतम जी के खास थे, अब फेसबुक पोस्ट में देख रहा था शरणम गच्छामी लिख रहा था उस पर, कृष्णपाल गुर्जर जी के खाते में चले गए। नरेंद्र रेखा चेयरमैन है, उनके पति हैं नरेंद्र। तो ये सब चल रहा है। इस सब के बीच में कृष्णपाल गुर्जर भी क्या कोई तिगड़म भिड़ा सकते हैं रीशिफ्लिंग के लिए, या कोई अपना पैर पैतरा ऐसा चलें, इस पर भी नजर है। राव इंद्रजीत सिंह का भी ठंती तो पूरी है राव नरवीर सिंह से, हालांकि उनकी जो तलवारें मयान में दिखती हैं, ज़्यादातर फरीदाबाद के अंदर तलवारें खिंची हुई हैं। सरकार को भी कई बार आप कह सकते हैं बेचारगी का, या सरकार को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम बातें होती हैं और इन सब को लेकर के चर्चाएं हैं। एक तरफ प्रदेश संगठन और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार कि माघ के महीने में खर मास खत्म होने के बाद कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि जहां प्रदेश अध्यक्ष के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं वहीं इंतजार कई विधायकों को है। जैसे मैंने आपको बताया दलित समाज से हरेंद्र रामरतन को भी इंतजार है, वो भी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से आते हैं। इधर कृष्णपाल गुर्जर कोई पैर पैतरा चल दें तो पंडित मूलचंद शर्मा सोचे हुए हैं कि शायद लॉटरी लग जाए दोबारा से। जो पिछले 5 साल का सरकार के अंदर भागीदारी पूरी थी मंत्री वाली, इंतजार तो उनको भी है। दादा रामकुमार गौतम भी सोचते हैं
कि उनका नंबर कैसे लग जाए कोई। कई विधायक हैं इस रेस में, जिस प्रकार कई नेता प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है, वैसे ही कई को इंतजार है, कई नेताओं को, कई विधायकों को, कि हरियाणा सरकार में क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा सरकार में कोई रीशिफ्लिंग हो सकती है? हो सकती है तो कौन से चेहरे जा सकते हैं? और प्रदेश अध्यक्ष पद पर मोहनलाल बड़ौली रहेंगे या फिर रिप्लेस हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।